पकड़ो सालों को। तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू भी इस लड़की की प्रॉब्लम समझ। ये मेरी होने वाली बीवी है, समझा? तू इधर आ। मैं मरना पसंद करूंगी, पर इससे शादी नहीं करूंगी। सुन लिया ना, अब निकल। साले तू है कौन? दोस्त है, लवर है या फिर इसका पति है, बता। किसी मजबूर लड़की की मदद करने के लिए उसका दोस्त, पति या प्रेमी होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इंसान होना चाहिए। अच्छा, इसका सिर काट और लड़की को इधर लेकर आ। मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। खुश रहो। भाई, कॉर्पोरेटर महेंद्र, उसकी पत्नी और उसका बच्चा हमारे कब्जे में है, एकदम सुरक्षित। देखना अब ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में आकर आप ही को वोट देगा, और अगर नहीं देगा तो मैं इसकी फैमिली को चाकू से ठोक दूंगा। मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। डर के हाँ बोल दिया। होशियारी से किसी भी हालत में उसका वोट हमें ही मिलना चाहिए। आप तो जश्न की तैयारी कीजिए, समझ लो कि आप मेयर बन चुके हैं। शपथ लेने के लिए कोई अच्छा सा कुर्ता खरीद लो आप। आज के बाद पूरे हैदराबाद में आपके सामने कोई भी सिर नहीं उठा पाएगा। किसने भेजा बे तुझे यहाँ? शेर खुद के अलावा किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। तुम जैसा कुत्ता नहीं हूँ मैं। मेरा नाम टाइगर है, यंग टाइगर।
अब शराफत से कॉर्पोरेटर और उनकी फैमिली को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत धोऊंगा। ओ अच्छा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है क्या? यहाँ पर आके तो हम सबको धोएगा, इसे रगड़ के धो रहे। रुको, अगर तुम सबने अपना इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बेहतर है मुझसे दूर रहो। टूटे हाथ पांव का इलाज महंगा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, किसी टपरी पर चाय पीते हैं, आराम से गप्पे लड़ाएंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तुम भी खुश और मैं भी खुश, फिर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में तुम अपने हाथ पांव मुझसे तुड़वाओगे और फिर मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, लेकिन मैं कुछ और ही करूंगा। ऐसा कुछ बोल जो समझ में आए। मैं तुम्हें और ज्यादा मारूंगा। हम क्या खड़े खड़े तेरा मुंह देखेंगे? ए मारो रे! तेरा दोस्ताना वाला ऑफर अच्छा है, वो तो सुना है ना। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, तू मैं और मोदी की चाय पीकर दिल का कमल खिल उठेगा। वन टाइम ऑफर था, एक्सपायर हो गया, अब तू भी एक्सपायर हो जाएगा। भाई करना पड़ेगा। थर्ड अंपायर 2020 शुरू करो। नीचे उतरो ना, बंदर मदारी से नहीं बचेगा। ठीक है। हाँ बोल। धनंजय के आदमी हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं। को मार के हीरा बनता है। अब 2 हो या 200 तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाप रे! कहां छुपे हैं बे 3 इडियट्स? ए धनंजय, अपनी बेटी से प्यार करने वालों के हाथ पांव तोड़ने का बहुत शौक है ना? तेरी किस्मत ही खराब है, मुझे उससे प्यार हो गया। सही कहा ना डार्लिंग? ये जूनियर आर्टिस्ट, तूने इन लोगों को हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई है ना? मैं इस झूठ को सच में बदल दूंगा। वो क्या है ना, उस दिन के बाद मेरा तुम पे दिल आ गया है। अपनी बेटी की बात सुन ली तो अब मेरी भी एक बात सुन ले। इंदु, I love you. तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल रहा है। मारो इस कमीने को। दोस्तों छुप जाते हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। रुको। अब जब बात हाथापाई पे उतर आई है
तो तुम्हें मैं एक राज की बात और बता दूं। तुम्हारे सपनों को खाक करने वाले जिस आदमी की तलाश तुम कर रहे हो ना, वो मैं ही हूं। नहीं समझे? जानते हो तुम्हें मेयर बनने से किसने रोका? मैंने। बंद कर दो सारे दरवाजे। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो आज खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मारो साले को। तेरे चेहरे पर यही डर तो देखना था मुझे। दोनों भाइयों पर बहुत तरस आ रहा है। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैं रामचंद्र का बेटा हूं। जिस जगह मेरे पापा की बेइज्जती हुई उसी जगह खड़े रहकर मैं आज ये कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने पैरों में गिराकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को मेरे साथ विदा करोगे। इसे धमकी मत समझना, ये पत्थर की लकीर है। तेरी बिगड़ैल बेटी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा और तेरे इस खानदान का दामाद बनूंगा। और मैं ये सब करूंगा तुम तीनों की आंखों के सामने। अगर रोक सको तो रोक कर दिखाओ मुझे। कार्तिक, अगर तू हमारी बहन की शादी करवाना चाहता है तो यहाँ आकर हमसे मुकाबला कर और दूल्हे को लेकर जा। हिम्मत है तो आजा। क्या लगा के रखा है? प्यार मुझसे करती हो, आई लव यू कार्तिक से बोलती हो, मुझे खिलौना समझ कर रखा है। यहाँ पे होना क्या है? आपकी बेटी को कार्तिक से प्यार हो गया है, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बात सुनो। अरे पहले मेरी बात सुनिए। इसके लिए मैंने उस बुली को मारा और अभी से चर्बी चढ़ गई। ऐसा है मतलब मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला तू है? इसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है। मैंने इंदु से इसकी शादी करवाने के लिए ये झूठ बोला था। जानना चाहते हो तुम्हारे बेटे को किसने मारा था? उस कार्तिक ने। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? यही सच है, यकीन ना हो तो देख लो। आप जानती हैं मैंने आपके बेटे को मारा तो मुझे बचाया क्यों? कार्तिक जहाँ भी हो उसे घसीट कर यहाँ लाओ।
मालिक वो घर पर नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप यहीं पर है मालिक। आज मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की दोबारा शादी होने वाली है। हमारे झगड़े की वजह से शादी नहीं रुकनी चाहिए। प्रवीण कहाँ है? शादी करवाने वाला तू कौन हो रहा है? मुझसे बदला लेने के लिए तुझे जितना वक्त चाहिए मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन शादी के बाद प्रवीण कहाँ है? अब मैं उस कार्तिक को रास्ते से हटा के ही दम लूंगा। आज आप हाथ में बंदूक लेकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस दिन कार्तिक ने आपको जीवन दान दिया था। आज उसी की वजह से हमारे बेटे वापस घर आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक माँ के कितने बेटे हैं। कार्तिक जैसा एक बेटा होना ही बहुत बड़ी बात है जो अपनी माँ को समझता हो। मैंने उसे जन्म नहीं दिया लेकिन वो मुझे माँ जैसा सम्मान देता है। कार्तिक को मारने से पहले आपको हम सबको मारना होगा। लेकर आओ उसे। तूने ये सोच कैसे लिया था कि हमारी बहन दुश्मन के साथ शादी करके उसके घर जाएगी? अगर तलवार उठा ली तो एक एक करके तुम सबकी लाशों का ढेर लग जाएगा। जितना जुल्म करना है मुझ पर करो, लेकिन अगर किसी ने शादी रोकने की कोशिश की तो कयामत आ जाएगी।
दादाजी, ये हमारे भाई का गुनहगार है और आप इसे बचा रहे हैं। झूठ बोलने पर आप हमें मारने की धमकी देते हैं ना? भाई को कोमा में पहुंचाने वाला यही था। झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाने वाले इस आदमी को आज हम नहीं छोड़ने वाले। नहीं, 10 लोगों को मारने वाला या उनका सिर काटने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि घर की औरतों के जज्बातों को समझने वाला ही मर्द होता है। घर पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाई, लेकिन कार्तिक पर उन्हें यकीन था। दुश्मनी और बदले की भावना में हम तुम्हारी बहन की शादी तक भूल गए, पर कार्तिक ने यह सब प्रेम की वजह से किया। शिवा रेड्डी, हमारे बीच प्यार जगाने के लिए इसने अपने प्यार की कुर्बानी दी। जानते हो इसने आखिर में क्या किया? तुम्हारी माँ की खातिर अपनी माँ के अरमानों का गला घोट दिया। कार्तिक, तुम ये शादी करवाना चाहते थे, उसके लिए हम सबसे दुश्मनी मोल ली और कभी पीछे नहीं हटे। अपनी जान को दांव पर लगाकर तुम इस घर में रुके रहे, वो भी अपने दुश्मनों के बीच। तुमने इस हाथ से थप्पड़ खाकर भी अपना सिर इज्जत से झुकाए रखा। घर के बड़े बेटे की तरह इस घर की जिम्मेदारियों को निभाया। बेटा, ना तो तुम हम सबके दोस्त थे, ना ही हम सबके रिश्तेदार। फिर तुमने इस परिवार के लिए इतना सब क्यों किया? मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा अस्तित्व मायने नहीं रखता, बस सच्चाई मायने रखती है। 2 दोस्त दुश्मन बन गए, परिवार एक ना हो पाए और ये शादी टूटी, इसकी वजह सिर्फ मैं था। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि दोनों परिवार मिलकर इस शादी को मंजूरी दे दें। दुश्मन को खत्म करने वाला विजयी कहलाता है, पर दुश्मनी को खत्म करने वाला तुम्हारे जैसा इंसान इतिहास बनाता है।